लोग पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा और थंबनेल देख के आप लोग को पता चलेगा मैं किस बारे में बात करने आई हूँ। तो नमस्कार, प्रणाम, गुड आफ्टरनून, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही। हम थोड़ा बिहार के श्रेया के बारे में बात कर लेते हैं। 11 तारीख से बहुत चर्चा हो रही है। वो बेटी अभी पूरे देश की हो चुकी है, सिर्फ बिहार की नहीं है। हालांकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं श्रेया के लिए वीडियो बनाऊँ, बट समय के अभाव में, और मैं सब सुन रही थी, शासन प्रशासन नेता सबको मैं अभी तक सुन रही थी, पब्लिक सबको मैं सुन रही थी। फाइनली आज मुझे अभी और समय का भी अभाव मेरे पास रहता है, सुबह जल्दी निकलना होता है, रात में, और घर पहुंचने में लेट हो जाता है। तो श्रेया एक 16 साल की बच्ची है और बड़े नॉर्मल परिवार हालांकि शिक्षित हैं, उनके पिताजी माताजी शिक्षित हैं, 2 बेटियां हैं, थी, अभी तो एक नहीं रही। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो मेरे नज़र से एक बार पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि श्रेया जिंदा हो। क्योंकि श्रेया सुबह 6 बजे स्कूल कोचिंग निकलती है, और जैसे रोज निकलती है वैसे उस दिन भी निकलती है, लेकिन कोचिंग में नहीं पहुंचती है। बीच में उनके साथ क्या होता है अभी तक नहीं पता चला। पुलिस प्रशासन भी छानबीन अभी तक नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ी नाकामी है बिहार के पुलिस प्रशासन की। और हमारे देश के में जो हम लड़कियों के लिए, औरतों के लिए सुरक्षा है, तो बहुत ही इस केस को लेकर के अगर हम देखें तो नाकाम घोषित हो चुकी है। तो श्रेया सुबह 6 बजे अपने घर से निकलती हैं कोचिंग के लिए, और कोचिंग नहीं पहुंचती है, और उनके साथ बीच में क्या होता है अभी तक नहीं पता चल पाया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि श्रेया का प्रेम प्रसंग था। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, 16 साल की बच्ची, पहली बात तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। 10th पास करके 11th में गई थी। दूसरी बात, हमारे समाज की गंदगी ये बोल रही है कि प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग में ये कहाँ लिखा हुआ है भाई कि जान से मार दो, हत्या कर दो एक बच्ची का? कुछ लोग बोल रहे हैं बच्ची आत्महत्या कर दी। जो लोग बोल रहे हैं बच्ची आत्महत्या कर दी, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आत्महत्या करने के लिए बच्ची को 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा? तीसरी बात, लोग बोल रहे हैं कि बच्ची का बाल मछली खा गया, नाखून मछली खा गया, दांत मछली खा गया, आईब्रो मछली खा गया। ये तो बाद में आया। इसके पहले हुआ कि मतलब बाल वगैरह नहीं है, एसिड अटैक किया गया है। तो अगर वो आत्महत्या करेगी बच्ची, तो अपना बाल, आईब्रो, नाखून सब निकाल के जो है कि किसी मंदिर में चढ़ा देगी और आत्महत्या करेगी, सोचने वाली बात है। और मछली कब से नाखून, बाल और आईब्रो खाने लगे, सोचने वाली बात है। अरे शर्म करो, कुछ भी बक देते हो तुम लोग, शर्म करो। पुलिस प्रशासन, शर्म करो आप लोग। और उसमें कोई नेता भी बोला था ये लोग खुद को बचा रहे हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में एसिड अटैक हो वो क्षेत्र के पुलिस प्रशासन की वर्दी उतर सकती है। अच्छा, दूसरी बात, बच्ची के कपड़े से बच्ची का पहचान हुआ, वो भी जो डोम जो बच्ची का पोस्टमार्टम करता है, उसे जो है कि एक कागज में नंबर मिलता है। अच्छा ये बताइए, बाल गिर जाता है, आईब्रो गिर जाते हैं, और नंबर कागज पे लिखा हुआ बच जाता है। मनीष कश्यप भाई जी का तो बच्ची का जो नंबर है वो बच जाता है और वो मुझे को मिलता है। पहली बात सोचने वाली बात यह है कि मनीष कश्यप जी का बयान आया कि जहाँ जहाँ बॉडी सड़ चुकी थी पानी में रह के 2 दिन, तो जहाँ जहाँ हाथ लगाया गया है निकालने में वो चमड़े निकल गए, एसिड अटैक नहीं हुआ है।
पहले तो मनीष को मैं बहुत भैया भैया करती थी और कमेंट करती थी भैया बहुत अच्छे, लेकिन जब से बीजेपी ज्वाइन किया लीडर हो चुके हैं भैया कहने के योग्य आप नहीं हो भाई। अगर आप तक मेरी वीडियो पहुँचे और दबा के शेयर करिएगा मेरी वीडियो को। तो वो बोल रहे हैं जमने निकल गए, शरीर सड़ गया, नंबर नहीं गला, बाल मछली खा गए और कागज़ का नंबर मछली नहीं खाया, कागज़ पे नंबर बचा था। बहुत विडम्बना है ना। हम लेडीज़ों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है, हम अपने राज्य में सुरक्षित नहीं है, हम अपने शहर में सुरक्षित नहीं है, हम अपने लोगों में सुरक्षित नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं अपने नज़रिए से देख रही हूँ कि हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि बच्ची का कपड़ा किसी और को पहना दिया गया हो, कि जो कि कोई मृत शरीर पड़ी हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता क्योंकि पहचान में नहीं आ रहा है चेहरा वगैरह। पोस्टमार्टम में भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है कि वो ही है या दूसरी है, कुछ भी नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस बच्ची का कपड़ा किसी मृत्यु को पहना कर उसकी बॉडी को फेंक दिया गया हो। ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है, भगवान जाने क्या सच है। तो एक बार पुलिस प्रशासन से विनम्र निवेदन है, बिहार के पुलिस प्रशासन से, कि बहुत अच्छी तरह से छानबीन करिए। कुछ भी हो सकता है, दोनों पहलू देखिए। वो जिंदा भी हो सकती है, कोई अपहरण करके ले गया हो, कहीं पे रखा हो बांध के, और ये सब मीडिया पे चलने की वजह से वो ओपन नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ दोनों तरीके से देखिए। और जो ये लोग बयान दे रहे हैं मनीष कश्यप भैया पे, तो बहुत मुझे मतलब चिढ़ है उनसे, क्योंकि इस बिटिया के केस में वो ज़्यादा इच्छुक नहीं दिखे। उनसे अच्छे तो पवन सिंह एक्टर है, जो कि हारे हुए हैं, फिर भी आए, सहानुभूति दिए, जितना उनसे बड़ पड़ा किए और करेंगे भी। तो दोनों पहलू से देखा जाए इस केस को, और उस बच्ची को इंसाफ मिले, उसके माता पिता को दर्द सहने का भगवान क्षमता दे। उस बच्ची के पिता और माता की आंखों से जो दर्द भरे आंसू गिर रहे हैं ना भाई साहब, कलेजा निकल जा रहा है। और बच्चे का मर्म वही समझ सकता है जो खुद पैदा करके उसको पाल पोस के अपने गोद में खिला के बड़ा किया है। सब लोग नहीं समझ सकते। मैं एक बेटे की माँ हूँ, मुझे दर्द अच्छे से पता है। जय हिंद, जय भारत। हम अपने बाणी कोई भी विराम करते हैं, ऑन ड्यूटी हैं हम।